हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एंगल्स एंड लाइंस एक्सरसाइज 2C पैरेलल लाइंस के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन टू एक्सरसाइज नंबर 2B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2C। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ समझनी है जिनको हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे और बिना उन प्रॉपर्टीज़ के ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, तब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सरसाइज का जो नेम है पैरेलल लाइंस, पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं कि पैरेलल लाइंस होती क्या है। ऐसी स्ट्रेट लाइंस जिनको अगर हम जितना मर्जी चाहे प्रोड्यूस कर लें, प्रोड्यूस का मतलब बढ़ा लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 2 लाइंस बनाई हैं। एक लाइन का नेम ले लेते हैं लाइन ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी है और दूसरी लाइन सेगमेंट सी डी बनाई है। ये 2 लाइन सेगमेंट मैंने बनाई है और मैं इनको इस तरह से बनाई है मैंने कि मैं इनको अगर आगे जितना मर्जी प्रोड्यूस करूं, मतलब जितनी मर्जी आगे ले जाऊं, तो ये सीधी सीधी ऐसे ही चलती रहेंगी, ये आपस में टकराएंगी नहीं। ऐसी लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पर ए बी लाइन पैरेलल किसके है? सी डी के। तो ये 2 डंडे जो बनाते हैं ये पैरेलल को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सिंबल पैरेलल का है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये फर्स्ट लाइन बनाई, एल नाम से डिनोट कर देते हैं। एक अनदर लाइन बनाता हूं एम, एक और बना लेता हूं एन। ये मैंने 3 लाइन बनाई है और ये तीनों की तीनों जितनी मर्जी प्रोड्यूस कर ली जाए, जितनी मर्जी आगे बढ़ा ली जाए, इधर इसको भी चाहे जितना मर्जी आगे बढ़ा लो सीधा सीधा, इसको भी सीधा सीधा आगे बढ़ा लो, तो ये आपस में टकराएंगी नहीं। ऐसी लाइंस जो आपस में मीट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल दिया था। ये 2 पैरेलल लाइंस थी, यहाँ पर मैंने 3 पैरेलल लाइंस बनाई जिनको एक लाइन को एल नाम से डिनोट कर दिया, एक लाइन को एम नाम से और एक लाइन को एन। तो एल पैरेलल एम पैरेलल टू एन, ये 2 मार्क जो बीच में लगाए हैं ये पैरेलल के निशान है, ठीक है। यहाँ मैंने बताया था आपको ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। अब हम एक न्यू टर्म पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होती है? 2 स्ट्रेट लाइन चाहे सीधी हो, चाहे पैरेलल हो या ना हो, पैरेलल होंगी तो भी, नहीं होंगी तो भी, 2 लाइंस को कट करके जाने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाई, एक लाइन सेगमेंट सी डी बनाई और एक ये लाइन बनाई जिसका नाम है ई एफ। तो हमने क्या देखा, यहाँ 2 लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी और सी डी और दोनों को इंटरसेक्ट करके जा रही है ई एफ। तो ये लाइन जो 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस, चाहे वो पैरेलल हो या ना हो, दैट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन, बस 2 स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, चाहे पैरेलल नहीं भी है तो भी, उनको कट करके जाने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल। ये 2 पैरेलल लाइन थी, इन दोनों स्ट्रेट पैरेलल लाइंस को कट करके जो लाइन जाएगी उसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। ट्रांसवर्सल, ठीक है। पैरेलल को कट करेगी और सीधी निकल जाएगी, वो भी ट्रांसवर्सल। 2 स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल नहीं भी होंगी उनको भी कट करके जो जाएगी, 2 लाइन, बस आपको पैरेलल या नॉन पैरेलल वर्ड याद नहीं रखना, बस 2 स्ट्रेट लाइन को कट करके जाने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है, इतना याद रखना है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक, जैसे ये 3 लाइनें खींची हुई थी, अगर ये पैरेलल नहीं भी होती तो भी जो लाइन इनको कट करके निकलेगी वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी, ठीक है। तो ये तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बारे में बात हो गई। अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है पैरेलल लाइन की, वो है इंटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी कह रहा हूँ मैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल।
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, कब यूज़ होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैं यहाँ एक फिगर ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इन पॉइंट्स को अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। बिना इन चीज़ों को सीखे आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत केयरफुली आप सीखेंगे, ठीक है। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पैरेलल लाइंस से रिलेटेड है। पहला इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले पैरेलल लाइंस की ज़रूरत होती है। मैंने यहाँ दो पैरेलल लाइंस खींची, दो पैरेलल लाइंस को कट करके जाने वाली लाइन ये ट्रांसवर्सल खींची, ये एक ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस को एरोज से डिनोट करते हैं, या तो दोनों पे एक एक एरो लगाओ या फिर दोनों पे दो दो एरो, मतलब सेम एरो, सेम काइंड ऑफ एरो लगाए जाते हैं, ठीक है। अगर एक पे एक लगा रहे हो तो दूसरे पे भी एक लगाओ, दो लगा के दिखाओगे तो दो ही लगा के दिखाओ, ठीक है। ये पैरेलल के सिंबल होते हैं, एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल समझना है, जिसके लिए आपको सिंपल याद रखना है जेड शेप फिगर। चाहे वो जेड सीधा हो, चाहे वो जेड उल्टा हो, चाहे वो एन टाइप का दिख रहा हो, एन भी एक जेड काइंड का ही फिगर है, एन सीधा हो या एन उल्टा हो, ये सब जेड को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। जेड को घुमा फिरा के इस तरह से बनाया जाता है। तो ये शेप्स अगर बन रही हैं पैरेलल लाइंस की हेल्प से, तो वहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करना है आपने। देखो कैसे, मैं यहाँ एक फिगर में हाईलाइट करके दिखा देता हूँ अलग से। देखो ये पैरेलल लाइन थी, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे मुड़ जाएंगे, ये ट्रांसवर्सल, और फिर ये दूसरी पैरेलल लाइन जेड काइंड की फिगर बन रही है। तो इस जेड के अंदर जो एंगल आ रहे हैं, एक तो इधर कॉर्नर पे और एक इधर कॉर्नर पे, इनकी वैल्यू सेम होती है। इस तरह के एंगल्स को हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे देखो, इसी फिगर में दूसरा इंटीरियर अल्टरनेट बनाते हैं। देखो उल्टा जेड बना लेते हैं, ऐसे आओ, फिर ट्रांसवर्सल, फिर ये दूसरी वाली पैरेलल लाइन, ये भी तो एक जेड काइंड की फिगर बन रही है लेकिन उल्टी है, रिवर्स डायरेक्शन में है, जिसमें ये वाला एंगल जेड के अंदर आ रहा है और ये वाला एंगल जेड के अंदर आ रहा है। तो ये जो ग्रीन वाले एंगल है, एंगल नंबर 1 नाम दे देते हैं, और इसे एंगल नंबर 2, यानी 1 और 2 वाले एंगल जो हमने दिखाए हैं ये भी आपस में इक्वल लिए जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। तो जेड के अंदर आने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, उनको हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि पैरेलल लाइन ऐसे ही बनेंगी, पैरेलल लाइन दूसरे काइंड से भी बन सकते हैं, दूसरे तरीके से भी। कैसे? ऊपर से नीचे की तरफ ऐसी दो लाइन खींची जाए जो कभी आपस में टकराए ना, उनके बीच का गैप हर जगह सेम चले, तो वो भी पैरेलल लाइन है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट टू राइट ही पैरेलल लाइन होगी, ऊपर से नीचे की तरफ भी पैरेलल लाइन होती है, और दोनों पैरेलल लाइन को कट करके जाने वाली लाइन ट्रांसवर्सल होती है, ठीक है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल यहाँ पर कैसे बनेगा, पैरेलल लाइन जेड लेंगे, जेड फिगर, ठीक है। तो देखो यहाँ जेड बनाते हैं, ये पैरेलल लाइन, फिर ट्रांसवर्सल, फिर दूसरी पैरेलल लाइन। तो इस जेड के अंदर जितना एंगल इस कॉर्नर पे होगा, उसी सेम वैल्यू का एंगल इस वाले कॉर्नर पे भी होगा। ये जेड काइंड की फिगर के अंदर आ रहे हैं तो इन्हें इंटीरियर अल्टरनेट कहेंगे, ठीक है। और ऐसे भी जेड बना सकते हो, इधर से ऐसे आके ट्रांसवर्सल इधर, और फिर दूसरी पैरेलल लाइन, ये भी एक जेड काइंड की फिगर बन रही है, जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल वैल्यू के होंगे, इक्वल डिग्री के होंगे, क्योंकि ये जेड के अंदर आ रहे हैं तो इनकी वैल्यूज इक्वल होगी। इन्हें बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंटीरियर अल्टरनेट के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के लिए आपको जेड वाली फॉर्मेशन याद रखनी है, ये 4, ठीक है। अब हम अगली पढ़ते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरी प्रॉपर्टी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे दिखते हैं, ये एक पैरेलल लाइन बनाई, ये दूसरी पैरेलल लाइन बनाई मैंने,
एक को एल नाम से डिनोट करा, एक को एम नाम से डिनोट किया। दो पैरेलल लाइन को कट करके जाने वाली स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान ये है कि जो दो पैरेलल लाइंस हमने बना रखी हैं उसके सेम साइड पर अगर एंगल लिए जाएं तो वो बराबर होते हैं। दोनों पैरेलल लाइंस की सेम साइड पर लिए हुए एंगलों की वैल्यू बराबर होती है। फॉर एग्जांपल ये वाली पैरेलल लाइन और ये वाली पैरेलल लाइन के ऊपर के एंगल जो राइट साइड पर आ रहे हैं, ये ऊपर का पहला एंगल और ये ऊपर का दूसरा एंगल, जो पहला वाला पहली पैरेलल लाइन के ऊपर दिख रहा है, दूसरा वाला दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर दिख रहा है, तो सेम साइड पर आ रहे हैं पैरेलल लाइन की, तो ऐसे एंगल्स इक्वल लिए जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ठीक है, खाली यही कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, हम पैरेलल लाइन की लेफ्ट साइड पर ऊपर की तरफ भी बना सकते हैं ये, और ये वाला किसके इक्वल होगा? जो दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर होगा वो भी लेफ्ट हैंड पर ट्रांसवर्सल के। ठीक है, सेम साइड पे आ रहे हैं। देखो पैरेलल की अप साइड पे है, पैरेलल की अप साइड पे है, ट्रांसवर्सल की दोनों लेफ्ट पर है, तो सेम साइड्स पर आ रहे हैं, तो ये भी वैल्यूज आपस में इक्वल होगी। इस टाइप के एंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, खाली ऊपर के नहीं लिए जाते, नीचे वाले भी लिए जाते हैं। मैं अलग कलर से नीचे वालों को हाईलाइट कर देता हूँ। पैरेलल लाइन के अगर नीचे वाला एंगल लूंगा मैं, जो कि पैरेलल लाइन के नीचे आ रहा है बट ट्रांसवर्सल की लेफ्ट पर आ रहा है, तो दूसरा वाला दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे लूंगा और ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पर ही लूंगा, लेफ्ट पे। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पर होने चाहिए वो एंगल्स, और पैरेलल लाइंस की भी सेम साइड्स पर होने चाहिए, तब जाके उन एंगल्स की वैल्यू को इक्वल लिया जाता है। इस टाइप के एंगल को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और यहाँ पर हो सकता है, कौन सा? पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ राइट साइड पे और दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ राइट साइड पे, ये भी कैसे एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल्स जो मैंने अलग अलग डिफरेंट कलर से मार्क करके दिखाए हैं, ये सारे के सारे आपस में इक्वल लिए जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब आता है थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको हम को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। को इंटीरियर एंगल, तो पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने? पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की क्या पहचान है? कि वो जेड जैसी शेप बनाते हैं, सीधा जेड या उल्टा जेड या इस तरह का एन टाइप का जेड, सीधा या उल्टा। ठीक है, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट होते हैं। और दूसरी हमने पढ़ी कॉरस्पॉन्डिंग, जिसकी पहचान क्या बताई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस की भी सेम साइड पर होते हैं और ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पर होते हैं। सेम साइड पर आएंगे और वो आपस में इक्वल लिए जाएंगे, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल में क्या होता है? दो पैरेलल लाइन है, सपोज ये दो पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन को कट करके जाने वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। को इंटीरियर में क्या होता है? यू शेप फिगर बनती है। को इंटीरियर से आप याद रखें यू शेप फिगर, चाहे वो सीधा यू हो, चाहे वो उल्टा यू हो, चाहे वो इस तरह का टेढ़ा यू हो, सी टाइप का, ये भी एक यू फिगर है, या उल्टा सी टाइप का यू हो, ये सब यू शेप फिगर है। तो पैरेलल लाइन से बनने वाली यू शेप्स फिगर को देखना है हमें, जैसे कि ये ऐसे आके इधर और इधर, ये यू शेप फिगर बन रही है पैरेलल लाइन की हेल्प से, बिना पैरेलल लाइन की हेल्प से नहीं। ठीक है, तो पैरेलल लाइन की हेल्प से यू शेप फिगर, एक तो ये दिखी और एक ये दिखी। तो यहाँ पर दो यू दिखाई दे रहे हैं, ये यू नहीं है, ये वी है। ठीक है, इसको मत लेना आप। ठीक है, यू जैसी दिखने वाली फिगर्स पैरेलल लाइन जिनमें आ रही हो, पैरेलल लाइन का इस्तेमाल हो रहा हो, बस उन्हें देखना है। तो यू के अंदर ये और ये एंगल है, इनको जोड़कर 180 होगा, इसमें इक्वल नहीं होते।
अभी हमने इंटीरियर अल्टरनेट पढ़ा था, उसमें एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती है। फिर हमने कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ा था, उसमें भी एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती है। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं को इंटीरियर, उसमें यू शेप फिगर के अंदर जो एंगल आएंगे उनको जोड़कर कितना होगा, 180 होगा। अगर ये एंगल की वैल्यू हमें x है और ये एंगल की वैल्यू y है, तो यहाँ पर x और y का सम 180 लिया जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, यू शेप की फिगर जिसमें यू के अंदर आने वाले एंगलों का सम 180 लिया जाता है, वो को इंटीरियर एंगल होती है। देखो ये पैरेलल लाइन है, इसमें भी यू बन रहा है, तो हम यहाँ एंगल्स को ऐड करेंगे, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे। तो ये दोनों एंगल यू के अंदर आ रहे हैं। अगर सपोज करो एक m है और दूसरा n है, तो m और n जोड़ के 180 करेंगे। इसको भी हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर की पहचान क्या है, u जैसी फिगर बननी चाहिए, चाहे वो u सीधा हो, चाहे वो u उल्टा हो, चाहे वो u टेढ़ा हो सी टाइप में या उल्टा सी टाइप में दिख रहा हो। तो ऐसे में आपको दोनों एंगलों का सम 180 लेना होता है। इसको हम को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज़ हम प्रीवियस एक्सरसाइज की तो यूज़ करेंगे ही। कौन कौन सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था उसका भी यूज़ होना है। लीनियर पेयर पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, लीनियर पेयर का भी यूज़ करना है। और हमने वहाँ एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन वो भी यूज़ होगी। कंप्लीट एंगल पढ़ा था, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होती है। लीनियर पेयर भी 180 होता है। वर्टिकली अपोजिट में आमने सामने के एंगल बराबर लिए जाते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हमने पिछली एक्सरसाइज में यूज़ करी थी वो हमें यहाँ भी यूज़ करनी है। ठीक है, और ये 3 नई प्रॉपर्टीज़ जो हम इस एक्सरसाइज में स्पेशली यूज़ करने जा रहे हैं, तो इनको सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये फिगर बनी हुई है, ये ऑलरेडी फिगर ड्रॉन है। क्वेश्चन में बोला है एल वाली लाइन एम वाली लाइन पैरेलल है। ये जो एल लाइन जा रही है और ये जो एम लाइन जा रही है ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब यूज़ करना है अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल टू फिल दीज ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और पता करना है कि अल्टरनेट है, कॉरस्पॉन्डिंग है या को इंटीरियर। 3 प्रॉपर्टी अभी हमने जो सीखी थी वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ यूज़ करनी है और बताना है कौन सी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में एंगल 4 और 7 की बात कर रहा है, तो हम पहले फिगर बनाएंगे जैसी यहाँ बनी हुई है और इसमें सिर्फ नज़र 4 और 7 पे रखना है। 4 नंबर का एंगल ये है, 7 नंबर का एंगल ये है और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये जो फॉर्मेशन दिख रही है ऐसी दिख रही है जैसे कि Z ऐसे, फिर ऐसे और फिर इधर Z शेप की फिगर बन रही है। तो जितना 4 उतना ही 7। Z शेप वाले एंगल को क्या बुलाते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया इंटीरियर अल्टरनेट, क्योंकि इसमें Z जैसी फॉर्मेशन बन रही थी। ठीक है, अब हम 4 और 5 नंबर के एंगल को देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में ये फिगर आपको बनानी नहीं है, अगर आप बनाना भी चाहो तो रफ में बना लो। ठीक है, ये फेयर वर्क नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है फिगर से। अब 4th एंगल और 5th एंगल को देखना है, तो फिगर वही है, पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल। 4th और 5th, 4th इधर है और 5th एंगल इधर है। इन दोनों की फॉर्मेशन ऐसी दिख रही है जैसे कि ये यू शेप फिगर हो, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे यू शेप फिगर दिख रही है। और यू शेप फिगर में क्या करना होता है, जोड़कर 180,
कौन सी प्रॉपर्टी होती है यू शेप? पढ़ाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको। यू शेप फिगर बन रही है तो यू शेप फिगर में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है? अल्टरनेट तो z होता है और u जैसे में हम जोड़ के 180 लेते हैं, ये होते हैं को इंटीरियर। कौन से एंगल होते हैं? को इंटीरियर। ठीक है, अब बचा ये थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखेंगे 2 और 6 एंगल कहाँ है। तो थर्ड पार्ट में फिगर वही है, दो पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल कट हो रही है। ठीक है, 2 और 6 को देखना है। 2 पैरेलल लाइन के नीचे आ रहा है, पहली वाली पैरेलल लाइन के नीचे 2 है, दूसरी वाली पैरेलल लाइन के नीचे ही 6 है और दोनों ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे है। तो ट्रांसवर्सल की भी राइट साइड्स पर आ रहे हैं, सेम साइड पर, और पैरेलल लाइन की भी सेम साइड पे आ रहे हैं। तो ऐसे एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लेकिन सेम साइड पर आते हैं तो वो कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हो गए आपके तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये फिगर बनी हुई है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है। वो पूछ रहा है अल्टरनेट एंगल ढूंढना है, एंगल नंबर 3 के साथ का कौन होगा जो अल्टरनेट एंगल बनाएगा। तो चलो हम पहले फिगर से समझते हैं। फिगर में ये दो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही हैं, पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है। इसमें एंगल नंबर 3 यहाँ दिया है और एंगल दूसरा पता नहीं कौन है, अल्टरनेट पूछा है। अल्टरनेट तो z होता है, तो हम यहाँ पहले पैरेलल लाइन देखें, ये दो पैरेलल लाइन है और z शेप फिगर बनाए, क्योंकि थर्ड एंगल यहाँ पर है और इसका अल्टरनेट कौन होगा वो पूछ रहा है। तो अल्टरनेट एंगल में z बनता है, तो ऐसे आके इधर मुड़ेंगे और फिर ऊपर, ये z शेप फिगर बन जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड के साथ कौन आ रहा है? यहाँ पर ये एंगल है, यहाँ पर क्या डला हुआ है? ये z फॉर्मेशन। अल्टरनेट में क्या होता है? z शेप आती है ना, तो हमने ढूंढा z शेप 3 वाले एंगल के साथ, तो 3 वाले एंगल के साथ ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर क्या एंगल है उस पर देखना है। दूसरी लाइन पे इधर है 5, तो आप लिखोगे एंगल कौन सा वाला? 5 नंबर वाला, सॉरी। हमें बस फिल इन द ब्लैंक में लिखना है और कुछ नहीं करना, बस हमें शेप को समझना था। अल्टरनेट कहा था, तो थर्ड का अल्टरनेट कैसे बनेगा? z शेप फिगर ऐसे बनाई, तो यहाँ पे मेन फिगर में 5 दिख रहा था, तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो। एंगल 3 के साथ ही कोई एक एंगल लेना है कॉरस्पॉन्डिंग बनाने के लिए। तो पैरेलल लाइन L और M है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या है? जो थर्ड एंगल है, ये थर्ड नंबर का जो यहाँ दिया था, इसका कॉरस्पॉन्डिंग बताना है कि कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान क्या है? मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग की पहचान क्या होती है। पहचान होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस की सेम साइड पे आते हैं और ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पे। तो जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन थी, क्वेश्चन में क्या रखा था? थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढना है। थर्ड जो है एल वाली लाइन के राइट साइड पर है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एम वाली लाइन की राइट साइड का एंगल होगा और दोनों ट्रांसवर्सल के नीचे आएंगे। तो हमें यहाँ देखना है कि थर्ड का कॉरस्पॉन्डिंग कौन था। तो हमने थर्ड की पोजीशन देखी, एल वाली लाइन की राइट साइड थी, तो एम वाली लाइन के भी कहाँ पर होना चाहिए? राइट साइड पे। और यहाँ देखेंगे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 7। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपको 3 के साथ क्या लेना है? 7 लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में एंगल नंबर 3 यहाँ है, फिगर बनाए। ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, दोनों पैरेलल है, हेडिंग में दिया था। ठीक है, हमें एंगल नंबर 3 दोबारा से देखना है, यहाँ दिया है एंगल नंबर 3, और वो पूछ रहा है दूसरा कौन सा लें को इंटीरियर बनाने के लिए। को इंटीरियर कैसी प्रॉपर्टी होती है? को इंटीरियर में यू शेप आता है, चाहे ऐसे आ जाए चाहे उल्टा। ठीक है, तो को इंटीरियर में यू शेप लेना है, यू शेप 3 वाले एंगल के साथ। तो 3 वाला एंगल ऐसे आ जाएगा और फिर ऊपर, और फिर यू शेप फिगर हो गई।
ये को इंटीरियर एंगल होते हैं यू शेप के अंदर वाले। तो यहाँ पे दिया है 3 और दूसरी तरफ यहाँ पे कोने में क्या दिया है 6, ये 6 दिया था। तो यहाँ पर आपको एंगल 3 के साथ को इंटीरियर कौन बनाता हुआ दिख रहा है, एंगल नंबर 6। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये लिखा है L पैरेलल टू M। ये जो सिंबल है बीच में, ये मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, ये डबल लाइंस जो बनी होती हैं ये पैरेलल का सिंबल होता है। तो क्वेश्चन बोला ये जो लाइन है ना L नाम की और ये जो लाइन है M नेम से, ये आपस में पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, और हमें फाइंड करना है x। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, एक पैरेलल लाइन ये है जिसके ऊपर x आ रहा है, जिसको हमें फाइंड करना है। फाइंड करने वाला x पैरेलल लाइन के ऊपर है। एक दूसरी पैरेलल लाइन है, दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ ही 105 है। तो यहाँ पर एक एंगल जो दिया है और एक एंगल जो फाइंड करना है, दोनों की दोनों पैरेलल लाइन की अपर साइड पर आ रहे हैं और ट्रांसवर्सल की, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल की राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं। तो सेम साइड पे आने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो x की वैल्यू है वो 105 होगी, x की वैल्यू 105 के इक्वल लेंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जो एंगल पैरेलल लाइन की भी सेम साइड पर होते हैं, ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पर होते हैं, उन्हें हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, उनकी वैल्यू बराबर होती है। बस इतना करना है। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1। अब आ जाए पार्ट नंबर 2 पे। यहाँ पर भी L नेम से एक पैरेलल लाइन दी है, M नेम से एक पैरेलल लाइन दी है, और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है x बताओ क्या होगा, और ये 100 दिया है। सबसे पहले तो हमें यहाँ ये समझना है कि हमें 100 डिग्री का एंगल जो दिया है वो कौन सी दो लाइन के बीच में दब रहा है। देखो ये एक लाइन है और दूसरी ये लाइन है, इन दो लाइन के बीच में दबा हुआ है 100 डिग्री का ये एंगल, ठीक है, V शेप का एंगल। ऐसे ही x जो है वो कौन सी दो लाइन के बीच में दब रहा है, एक तो ये वाली लाइन के बीच में और दूसरी ये लाइन के बीच में। तो यहाँ पर जब हमने दोनों एंगल्स को देखा तो Z जैसी फॉर्मेशन दिखाई दी, जिसमें Z के अंदर x और 100 डिग्री के एंगल आ रहे हैं, और हमें पता है लाइन पैरेलल ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रखी है, तो लाइन भी पैरेलल है, Z शेप की फिगर बन रही है, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 100 ही होगी, क्योंकि Z जैसे दिखने वाले एंगल को हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। इंटीरियर अल्टर, ये आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से x की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 2 करना है। सेम वे में पार्ट नंबर 3 भी करेंगे हम। थर्ड पार्ट भी इसी तरह से होगा। देखो ये L नाम की लाइन है और ये M नेम से शो करी है लाइन, और क्वेश्चन की हेडिंग में दिया था L और M पैरेलल लाइन है, तो ये दो पैरेलल लाइन है। X जो है वो इस लाइन और इस लाइन के बीच में आया हुआ है, इन दो लाइन के बीच में बैठा है X। और 110 की बात करें, 110 जो है ये लाइन और ये लाइन के बीच में है 110। तो दोनों एंगल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, इनकी प्लेसेस कुछ इस तरह से है कि ये Z जैसी फिगर बना रहे हैं, Z। तो Z जैसी फिगर बन रही है, लाइनें पैरेलल भी आ रही हैं, तो Z वाले एंगल तो इंटीरियर अल्टरनेट होते हैं। तो x की वैल्यू हो गई 110। कैसे एंगल है ये? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। बस इतना लिखना है, आपको आंसर लिख के बताना है, और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बस इतना लिखना है इसमें। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, ये फिगर दी है,
यहाँ पर हेडिंग में लिखा है एल और एम पैरेलल लाइंस है, ये सिंबल पैरेलल का है, तो ये जो लाइन एल है और ये जो लाइन एम है ये आपस में पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। सबसे पहला काम आप यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन 3 करा था, उसमें तो डायरेक्ट हो गया था, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं होगा, एक स्टेप में नहीं होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में तो सिंगल स्टेप में ही आंसर आ गया था, बट यहाँ पर आपको डबल स्टेप में या ट्रिपल स्टेप में मिलेगा आंसर, डायरेक्ट एक स्टेप में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप पॉइंट्स डाल के इनको अल्फ़ाबेट से डिनोट करें। सबसे पहले हर जगह पॉइंट्स नेम दे दें, ठीक है। करेक्ट वे यही होता है कि आप पॉइंट्स के नाम दें। देखो ये कॉर्नर ए नाम से डिनोट कर देते हैं, ये बी, ये सी, ऊपर वाला डी, ठीक है, ई, एफ, जी और ये नीचे एच, ठीक है। हर कोने पर, हर पॉइंट पे जहाँ लाइन टकरा रही है हर जगह अल्फ़ाबेट्स नेम डाल देंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट नेम डालने के बाद आपको क्या करना है, एक्स फाइंड करना है और आपको दिया है ये 70 डिग्री का एंगल। सबसे पहले हम इस 70 डिग्री के एंगल की हेल्प से ही इसको निकालेंगे। तो इस 70 को एक्स के नज़दीक लाते हैं, ये 70 डिग्री जो है ना बहुत दूर बैठा है एक्स से, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम इसको नज़दीक लाने का काम करते हैं। सबसे पहले हम 70 डिग्री को देखते हैं। 70 डिग्री जो है पैरेलल लाइन के ऊपर की साइड है, दूसरी वाली पैरेलल लाइन ये है, इसके ऊपर की साइड का एंगल भी हम 70 ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर बने हुए एंगल के इक्वल होता है, और दोनों के दोनों एंगल ट्रांसवर्सल की राइट हैंड पर आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एंगल का नेम लिख लेते हैं। फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, डी से बी और फिर बी से सी। एंगल को हमेशा वी शेप में देखते हैं, ठीक है ना, वी ऐसे बन रहा है, देखो वी। मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ ताकि आपको धोखा ना लगे। ये पहली वाली पैरेलल लाइन थी, ऊपर की तरफ डी डला हुआ था, बीच में यहाँ बी था और इधर सी था, और नीचे आके जब ये नीचे लाइन आई थी एफ पर आई थी और फिर एफ से इधर चली गई थी जी पे, ठीक है। ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, वो भी पैरेलल लाइन के ऊपर था, ये पैरेलल लाइन के एरो लगा देते हैं। यहाँ पे 70 है तो ये भी आंसर 70 होगा। तो हम लिख देते हैं एंगल डी बी सी बराबर, ये डी बी सी लिखेंगे या सी बी डी भी लिख सकते हैं, मतलब ये वाला कोना जो बी कोना है ये बीच में ही लिखना है आपने, और ये 70 जो अब आया है ये कोना एफ पर है, ये बीच में लेंगे। बी एफ जी, बी एफ जी, डी बी सी और बी एफ जी आपस में इक्वल होंगे 70 डिग्री के एंगल, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और हम फिगर में लिख देते हैं, ये अब आ चुका है 70, एक्स के बहुत नज़दीक आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे जो ई से जी तक जा रही थी, ई से जी तक जा रही थी, ठीक है। और बीच में एक पॉइंट था एफ नाम का, जहां से एक लाइन ऊपर जा रही थी बी पर, ठीक है, जिसमें इधर राइट हैंड पर अभी अभी हमने 70 लेकर आए हैं ऊपर से नीचे, ये 70 आ गया है और इसके दूसरे साइड पर x है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे हाफ सर्कल नजर आएगा आपको, और ये हाफ सर्कल हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। हाफ सर्कल 180 डिग्री का होता है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, दो एंगल है नहीं, तो हम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगाएंगे पिछली एक्सरसाइज वाली। एंगल जो लेफ्ट हैंड पे x है इसका नेम लिखते हैं। ये एंगल का नेम अगर लिखना है तो हम इधर कोने से स्टार्ट करते हैं, ई से एफ कोना, फिर एफ से बी, एंगल ई एफ बी प्लस एंगल जो राइट कॉर्नर पे है 70 डिग्री का बी एफ जी, दोनों को प्लस करके 180 डिग्री लेंगे। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है ये, लीनियर पेयर। ई एफ बी लेफ्ट हैंड वाला एंगल है, ठीक है। एंगल ई से एफ और एफ से बी, इन दो लाइन के बीच का एंगल x प्लस बी एफ जी। बी एफ जी अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ
ताकि आपको दिक्कत ना हो। बी एफ और फिर एफ से जी, ये जो रेड कलर का एंगल है बी एफ जी, इसकी वैल्यू कितनी है 70 और इक्वल में चल रहा है 180। 70 को राइट हैंड पे लाके प्लस की जगह माइनस कर देंगे, 180 प्लस का 70 माइनस हो जाएगा और फाइनली जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 110। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। ये फिगर दी हुई है, यहां पर भी हम वही स्टेप करेंगे। पहले हम अल्फ़ाबेट डालते हैं ए बी, यहाँ पे डाल देते हैं सी, इधर कॉर्नर पे डाल देते हैं डी, यहाँ कॉर्नर पे ई एफ, हर जगह डालना है आपने जी एच, हर प्लेस पे हमने अल्फ़ाबेट डाल दिए कैपिटल लेटर में, ये कंपलसरी है, ठीक है। स्टेप्स मेथड्स और भी हैं करने के, लेकिन आपको इन एंगलों के नेम लिखने से बचना नहीं है। काफ़ी बच्चे ना इन एंगलों में कंफ्यूज रहते हैं, तो आप अभी तो दूसरे मेथड से कर लोगे, लेकिन बड़ी क्लास में इन एंगल्स के नेम को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ही। आप इनसे भाग नहीं सकते, आप इनसे बच नहीं सकते कि अभी आप सोचे कि इस क्लास में तो चलो हम दूसरे मेथड से कर लेंगे, तो अभी क्या लिखने की ज़रूरत है। मैं आपको अभी से ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अभी बेसिक यही है। अगर आप बेसिक आज ही सीख लोगे तो आपको बड़ी क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नेम लिखने आपको आने चाहिए 3 अल्फ़ाबेट से, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये मेथड्स से करवा रहा हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं सेकंड पार्ट। हमें x को फाइंड करना है और दिया है ये 120। सबसे पहले x यहाँ है और 120 वहाँ है, थोड़ी डिस्टेंस पे है ये। 120 की हेल्प से ही x आएगा, तो 120 को पहले इसके नज़दीक लाते हैं। कैसे नज़दीक लाएं, वही स्टेप जो अभी हमने पीछे करा था। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 120 डिग्री कौन कौन सी लाइन के बीच में है, देखो ये पैरेलल लाइन थी। पहली बात L डला हुआ है, देखो यहाँ पे L डला हुआ है और यहाँ पे M डला हुआ है, मतलब ये जो ऊपर से नीचे आ रही है ये और ये पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन के लेफ्ट हैंड पर 120 है, तो दूसरी पैरेलल लाइन जो है उसके भी लेफ्ट पर मैं 120 ले सकता हूँ। ये 120 तो वो भी 120, दोनों के दोनों पैरेलल लाइन की लेफ्ट हैंड पे आ रहे हैं और ये बीच में जाने वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, जो दोनों पैरेलल लाइन को कट करके जा रही है वो ट्रांसवर्सल होती है। ट्रांसवर्सल की भी नीचे की साइड पर आ रहे हैं दोनों, तो सेम साइड पे आने वाले ये एंगल हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यू आपस में इक्वल ली जाएगी। इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन कैसी है, देखो फॉर्मेशन कुछ इस तरह है। ये ट्रांसवर्सल थी, ये पैरेलल लाइन थी और ये पैरेलल लाइन थी। एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है। ये ऑलरेडी 120 दिया है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं था, तो ये 120 अब हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ अल्फ़ाबेट लिखता हूँ G, ये वाला G से E पर, यहाँ E से नीचे थी H, ये पॉइंट था B वाला और B से नीचे थी C और B से इधर जा रही थी D पर, ठीक है। D पर देखो ये जा रही थी, तो पैरेलल लाइन के लेफ्ट हैंड पर है ये और ये भी पैरेलल लाइन के लेफ्ट हैंड पर है। नाम लिखते हैं, इसका नेम क्या है, GEH। ये एंगल कौन सा है, एंगल GEH इक्वल टू ये वाला एंगल कौन सा है, ये ऐसे 120 वाला, ये एंगल जो है E से शुरू होकर B पर, फिर B से नीचे गया C पर, एंगल EBC। दोनों के आंसर 120 डिग्री के होंगे। पैरेलल लाइन के सेम साइड वाले एंगल हैं, तो इनको हम क्या बुलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और फिगर में लिख देंगे ये 120 था तो ये भी 120 आ गया है। अब हम x के बहुत नज़दीक ले आए 120 को। एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी F से लेकर H तक, तो ऐसे एक लाइन खींचेंगे F और यहाँ H, ठीक है। बीच में एक पॉइंट है कौन, E, ये पॉइंट E था। E से इधर जा रही थी एक लाइन G पर, ठीक है। E से एक लाइन इधर जा रही थी G पर, यहाँ पे क्या था X और यहाँ पे क्या था 120। अब आपको वही स्टेप जैसे अभी हमने प्रीवियस पार्ट में करा था, बिल्कुल वही स्टेप लगाने हैं। स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल को मिलाकर आधा गोला बन जाएगा, ऐसे आधा सर्कल
लीनियर पेयर है ये, तो दोनों को प्लस किया जाए। पहले इसका नाम लिखते हैं, जो ये एंगल है, ये मैंने डार्क कर दिया, ये एंगल एफ ई जी, एंगल एफ ई जी के साथ ऐड अप करेंगे नीचे वाले एंगल को। अब नीचे वाला एंगल देखते हैं, जी ई एच, ये वाला एंगल, ठीक है, जी ई एच, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ जी ई एच। दोनों को प्लस करके क्या होगा 180 डिग्री, और आगे ब्रैकेट में लिखेंगे, मैं नीचे लिख देता हूँ, आगे स्पेस नहीं है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है जिसमें ये वाला एंगल एफ ई जी एक्स है, जी ई एच 120 है, इक्वल में 180, 120 प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो फाइनली एक्स का आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। यहां भी हम पहले वही काम करते हैं, अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच। अल्फ़ाबेट नेम्स नहीं थे तो अल्फ़ाबेट नेम हमने डाल लिए सब जगह, जहाँ लाइनें टकरानी थी वहाँ भी, और लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पर भी अल्फ़ाबेट डाले, जहाँ ख़त्म हुई थी लाइनें वहाँ भी डाल दिए, सब जगह अल्फ़ाबेट डाल दिए। ये एल नाम की लाइन है और ये एम नाम की लाइन है। एल और एम क्वेश्चन की हेडिंग में था, पैरेलल है, और ये जो एन है ये ट्रांसवर्सल है, एन डला हुआ है ना, ये ट्रांसवर्सल है। पैरेलल तो ये है। अब हमें करना क्या है, हमें वही काम करना है जो पहले करा था। 70 यहाँ लिखा है, 70 की हेल्प से ही एक्स आएगा। एक्स बहुत दूर है, 70 बहुत दूर है, इनको नज़दीक करते हैं। पहले कैसे करेंगे नज़दीक, वही सारे काम जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करे थे, कि सबसे पहले हम जो फाइंड जो दिया है 70, ये जो 70 है ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन थी, पैरेलल लाइन की राइट हैंड पर आ रहा है, तो दूसरी पैरेलल लाइन की राइट हैंड पर भी 70 लेना पड़ेगा आपको। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ थोड़ा सही से एक बार और हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो दो एंगल हैं, एक तो ये वाली पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के राइट साइड पर 70 डला पड़ा था, पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा था, तो दूसरी वाली पैरेलल लाइन की भी राइट साइड पे मैं 70 ले सकता हूं क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं, पहले वही स्टेप करते हैं जो अभी पिछले क्वेश्चन में करा था। फिगर कुछ इस तरह है, एक पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल थी, ये दूसरी पैरेलल लाइन, एच था यहाँ, एच से बी, एच से यहाँ है बी, बी से उधर की तरफ ए है, बी से इधर की तरफ ई है, ई से नीचे है जी, ई से इधर है एफ। यहाँ पर हमें ऑलरेडी 70 दिया था तो ये वाला भी हम 70 ले सकते हैं, ठीक है। नाम लिखते हैं, ये दो लाइनों के बीच में 70 बना हुआ है, क्या नाम है इसका, जी से शुरू होके एफ, जी से ई, फिर ई से एफ, तो एंगल जी ई एफ विल बी सेम एज एंगल ये वाला जो इधर बन रहा है दूसरी पैरेलल लाइन के, दोनों पैरेलल लाइन के राइट साइड पे है, ठीक है ना। एच से शुरू करके बी पे जाएंगे और फिर बी से ई पर जाएंगे, इन्हीं दो लाइन के बीच में आ रहा है ये, ठीक है ना। उधर नहीं जाना क्योंकि एंगल इधर की तरफ है तो इधर की तरफ ही मुड़ेंगे, एच बी ई, एच बी ई। कैसे एंगल है, कितने कितने के एंगल हैं ये, 70 के, ये 70 था तो वो भी 70 होगा क्योंकि ये सेम साइड पर आने वाले एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और हम यहाँ लिख देते हैं ये 70 आ गया। अब x की बारी है, x के नज़दीक आ चुका है 70, बहुत ही नज़दीक है x के, तो हम क्या करेंगे, आमने सामने दिख रहे हैं, ये देखो क्रॉस बन रहा है ऐसे, मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। ए से एक लाइन आ रही थी जो बी पर टकराई, यहाँ बी है, ठीक है, बी, और ये लाइन थी, ठीक है, ये कहाँ से आ रही थी लाइन, सी से आ रही थी, बी से होती हुई एच पे निकल गई, सी से आ रही थी बी पे होती हुई एच तक गई, और ये ए से बी से
ई तक गई, ए बी ई, देखो यहाँ ई डला हुआ है, ठीक है ना, ये ई है, एक्स यहाँ पर है, और ये पता नहीं हमें, ये पता है, सॉरी अभी अभी हमने निकाला था, यहाँ ये आया था 70, ठीक है। तो ये तो क्रॉस बन रहा है, और क्रॉस में आमने सामने के एंगल की वैल्यू बराबर होती है, ऐसे एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो हम ये जो एंगल बन रहा है ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसको बराबर लिख सकते हैं जो इसके ठीक सामने की तरफ बन रहा है एच बी, और यहाँ ई, एच बी ई के, ठीक है, एंगल एच बी ई के, दोनों के दोनों कितने कितने होंगे, 70 के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने लगा ही ली, तो यहाँ से पता चला कि x जो है वो 70 होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर पार्ट थर्ड का हो गया 70। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है फाइंड x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, L इज पैरेलल टू M। यहाँ पर भी L नेम की जो लाइन है और M नेम की जो लाइन है वो आपस में पैरेलल दी है, और हमें जो फाइंड करना है वो x और y को फाइंड करना है। देखो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम y को फाइंड करते हैं। उसके लिए हम पहले जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कॉर्नर्स पे अल्फ़ाबेट डाले थे, वो डाल लेते हैं। A, यहाँ पर लाइन टकराई है B, ऊपर की तरफ C, इधर D, यहाँ पर E, F, नीचे की तरफ भी डालेंगे G, H। हर एंड पर, हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जहाँ पे लाइन टकराई थी, हर जगह अल्फ़ाबेट डाल दिए हैं। अब हमें यहाँ पर 80 और y दोनों को कंबाइंड करके हाफ सर्कल नज़र आएगा, ऐसे आधा सर्कल नज़र आ रहा है। आधा सर्कल 180 डिग्री का होता है, और इसमें दो एंगल आ रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होगी। तो हम ये वाले एंगल का नेम लिखेंगे। ये जो एंगल है ए से आ रहा है, ए बी सी, एंगल ए बी सी, प्लस अदर एंगल जो राइट साइड पर था ये वाई वाला, इसका नेम लिखते हैं सी से बी, और फिर बी से डी, सी बी डी, इन दो लाइन के बीच में ये वाई है, एंगल सी बी डी, दोनों को प्लस करके 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम यहाँ, जिसमें ए बी सी की वैल्यू पता है 80, सी बी डी राइट साइड वाला y है, इज इक्वल टू 180, y को अकेले बनाएंगे तो ये प्लस का 80 उधर आके माइनस हो जाएगा, और फाइनली y आ जाएगा 100 डिग्री। तो एक चीज़ तो आ गई यहाँ पर y की वैल्यू, ठीक है। अब बारी है x को फाइंड करने की। पहले तो हम फिगर में लिख देते हैं, ये y आ गया है 100, ठीक है। जो आंसर आ जाता है उसको लिख दें हैंड टू हैंड कि ये आंसर आ गया है, y इज इक्वल टू 100। अब बारी है x को फाइंड करने की। x को फाइंड करने के लिए आप दोनों में से किसी की भी हेल्प ले सकते हो, चाहो तो 80 की हेल्प ले लो, चाहो तो y की। चलो 80 की हेल्प लेते हैं। 80 जो दिया था हमें वो x से काफ़ी दूर था, तो सबसे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन वाला वर्क करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 80 जो है पैरेलल लाइन के ऊपर है 80, और दूसरी पैरेलल लाइन ये है, तो इसके ऊपर वाला एंगल ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड पे जो दोनों हैं ऊपर ऊपर वाले, पैरेलल के ऊपर वाले, इनको हम इक्वल ले सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है। तो ऊपर वाले का नेम लिखते हैं ए बी सी एंगल, बराबर लेंगे नीचे वाले एंगल को एच एक्स, यहाँ एक्स नहीं है, ये ई वाला वर्टेक्स है, एच ई, और ऊपर की तरफ बी है, ठीक है। ये दोनों एंगल ए बी सी, एच से ई और ई से बी, एच ई बी, ये दोनों के दोनों एंगल, वो ऊपर वाला भी 80 था तो ये वाला भी 80 होगा, 80 डिग्री के एंगल होंगे। ये कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फिगर कैसी दिख रही है, फिगर कुछ इस तरह से दिख रही है।
यहाँ पर है ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी दिया था, ये 80 था पैरेलल लाइन के ऊपर, तो दूसरी पैरेलल लाइन के भी ऊपर लिया एच ई और ये ऊपर बी, ये ठीक है। ये कैसे एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब अगला वर्क क्या करना है, 80 के ठीक सामने यहाँ पर x है, ये क्रॉस बन रहा है, ठीक है ना। क्या बन रहा है? ये क्रॉस जैसी फिगर बन रही है। देखो मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, क्रॉस जैसी फिगर है ये, ऐसे गए और ऐसे गए, ये क्रॉस बन रहा है। तो जब क्रॉस बनता है तो आमने सामने के एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती है, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं एंगल जो ये वाला है, इसका नेम है एच ई बी, इक्वल लिया जाएगा जो इसके सामने का एंगल है जी ई एफ। ये एम नहीं है, एम तो लाइन का नाम था, ये पॉइंट एफ है, ठीक है। जी ई एफ, जी ई एफ, दोनों के दोनों एंगल 80 डिग्री के होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये क्रॉस बन रहा था, मैं यहाँ फिगर बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये स्ट्रेट लाइन एच ई एफ है, एच यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ, और ये जो ऊपर से नीचे आ रही थी ये थी बी ई जी, बी ई जी, ठीक है। तो ये और ये आमने सामने एंगल है क्रॉस में, तो जितना ये है 80 उतना ही ये होगा। तो फाइनली x का आंसर भी आ गया 80 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट पार्ट करना है। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड, यहां पर भी दो पैरेलल लाइन है। सबसे पहले अल्फाबेट डालते हैं ए बी सी डी। अब इस लाइन पे भी डालते हैं ऊपर वाले कॉर्नर पे ई एफ, यहाँ ऊपर जी एच, ठीक है। हमने हर वर्टेक्स पे नेम्स डाल दिए। अब अगला वर्क क्या करना है, सबसे पहले तो हम x को फाइंड करते हैं, बहुत ही इजीली फाइंड हो जाएगा x वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। देखो क्रॉस बन रहा है यहाँ, मैं आपको क्रॉस बना के दिखा देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। क्रॉस जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे क्रॉस बन गया हो। तो क्रॉस में आमने सामने वाले एंगल इक्वल लिए जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो हम एंगल जो ये वाला है ए बी एफ, ए बी एफ, इसको इक्वल ले लेंगे जो क्रॉस में दूसरा एंगल बन रहा है, ई वाले कोने से आ रहा था, ई बी सी, ई बी सी, ठीक है ना। ए बी एफ एंड ई बी सी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों के दोनों 70 डिग्री के होंगे। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फाइनली एक्स की तो आंसर आ गया 70 डिग्री। अब बचा ये वाई, वाई को फाइंड करने के लिए हम यू शेप की फिगर लेंगे। मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, यू शेप की फिगर ऐसे है, ये यू शेप की फिगर को यूज़ करेंगे हम। यू शेप की फिगर में प्लस किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, ई से नीचे बी था, बी से इधर गए थे सी और फिर जी, सी और जी। यहाँ पे y है और यहाँ पे x है जिसकी वैल्यू 70 है। दोनों को प्लस करेंगे, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है ये। को इंटीरियर ई बी सी, ये वाला एंगल कॉर्नर पे जो है यहाँ, ये कॉर्नर वाला ई बी सी, प्लस सी कॉर्नर पे जो है जी सी बी, जी से सी और फिर सी से बी, दोनों को प्लस करके 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें ई बी सी एक्स है 70 डिग्री का, जी सी बी वाई है जो हमें मालूम नहीं, y को अकेले बनाएंगे तो 180 माइनस 70 आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। तो फाइनली y भी आ गया हमारा कितना, 110 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड पार्ट, यहाँ पर भी L और M नाम की दो लाइन है जो पैरेलल है,
वर्टेक्स नेम डालते हैं ए बी, यहाँ कॉर्नर पे सी, यहाँ डालते हैं डी ई एफ, यहाँ कॉर्नर पे जी, यहाँ कॉर्नर पे एच। ठीक है, हर जगह वर्टिसेस एंड्स के नेम डालें और जहाँ लाइनें टकरा रही थी वहाँ भी। ये फिगर आपको एग्ज़ाम में बनाकर ज़रूर दिखानी है, क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई लिए हैं क्वेश्चन में तो गिवन नहीं थे, ये आप खुद एज्यूम कर रहे हो कि इस पॉइंट को ए नाम दे रहे हो, इस पॉइंट को बी, तो ये आपको फिगर ड्रॉ ज़रूर करनी है। ठीक है, तभी आपकी कॉपी में जब चेकिंग होगी तो आपको एग्जैक्टली पूरे मार्क मिलेंगे, अदरवाइज आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ए बी सी डी था नहीं, तो आपने किस पॉइंट को ए माना, किसको बी माना, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिगर बना के। तो अब हम इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। हमें यहाँ 55 डिग्री दिया है, हम पहले इस 55 की हेल्प से जो भी फाइंड हो सकता है उसको करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 55 की हेल्प से पैरेलल लाइंस एल और एम वाली है, तो हम यहाँ सबसे पहले जेड शेप वाली प्रॉपर्टी लेते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखो कैसे, ऐसे z बन जाएगा, इस z के अंदर एक x एंगल आ गया और एक 55, तो ये z शेप वाले एंगल है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो हम लिख देते हैं एंगल, यहाँ से शुरू करते हैं a से, ऊपर वाला कोना a है, a यहाँ b है और इधर e है, e अल्फ़ाबेट, ए बी ई एंगल इक्वल है ये 55 वाला। 55 वाला क्या है, b से शुरू करते हैं, b ई कोने पे बनना है तो ई बीच में आएगा, बी ई एफ, बी ई एफ कह लो या एफ से शुरू कर लो, एफ ई बी, ई को बीच में लेना। ठीक है, बी ई एफ और एफ ई बी दोनों बराबर हैं। ये कितने कितने डिग्री के हैं, दोनों 55 डिग्री के एंगल होंगे। जेड वाला एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है। ठीक है, अब यहां से हमें एक्स का तो आंसर मिल गया 55, दोनों एंगल बराबर बराबर हैं, तो x की वैल्यू हो गई 55। ये तो पहला एंगल हो गया। अब बारी है y को फाइंड करने की। y को कैसे फाइंड करेंगे, y को फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइन पे आधा गोला लेंगे। ये आधा गोला है स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही थी h से शुरू होके b पर, बीच में b था, और फिर b से आगे गई थी e पर, और ऊपर से a से लाइन आ रही थी ऐसे। इधर की तरफ y है और इधर की तरफ x है, x तो आ गया है 55 डिग्री। अब हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाते हैं, इधर वाले एंगल का नेम एच बी ए, एंगल एच बी ए, प्लस राइट साइड वाले एंगल का नाम ए से शुरू करके b और फिर b से e, एंगल ए बी ई। दोनों को जोड़कर 180 डिग्री लेंगे, लीनियर पेयर है ये, लीनियर पेयर हाफ सर्कल है। ठीक है ना, एच बी ए में y है, ए बी ई में x था, जिसका आंसर आ चुका है 55 इज इक्वल टू 180। 55 इधर ले आएंगे तो फाइनली हमारे पास y आ जाएगा 180 माइनस 55 डिग्री, और जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 5, 17 माइनस 5 विल बी 12, y आ जाएगा 125 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये थर्ड पार्ट करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, L इज पैरेलल टू M, फाइंड करो x, y एंड z। वो कह रहा है ये जो L है और ये जो M है ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब आपको x, y और z फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले देखो क्या कर सकते हो। पहले x फाइंड करते हैं। x फाइंड करने के लिए आप U शेप बनाओगे, U शेप ऐसे, इधर आओगे, फिर नीचे जाओगे, फिर इधर, ये यू शेप की फिगर हो गई। को इंटीरियर एंगल होते हैं यू शेप में, प्लस करके 180 लिए जाते हैं। ठीक है ना, उससे पहले हम अल्फ़ाबेट डालेंगे कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यहाँ डालेंगे डी, यहाँ डालेंगे ई, यहाँ डालेंगे एफ, और यहाँ जी, और नीचे की तरफ एच, यहाँ नीचे की तरफ आई। हर जगह अल्फ़ाबेट डाल दिए। अब हम यू शेप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, यहाँ पे सी है, यहाँ बी है, एफ है, सी बी एफ और एफ से जी है। ठीक है, यहाँ पर आपका 80 है और यहाँ पर आपका एक्स है।
तो यू शेप के एंगल को इंटीरियर होते हैं CBF प्लस जोड़े गए हैं ये, ठीक है ना, यू वाली शेप में जोड़े जाते हैं। BFG दोनों को प्लस करके 180 डिग्री लिया जाएगा। को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करी है ये, जिसमें एक 80 है और BFG फाइंड करना है x। फिर x को अकेले बनाएंगे तो 180 माइनस 80 आ जाएगा और आंसर 100 डिग्री हो जाएगा। तो पहली वैल्यू तो आ गई x की 100, हम यहाँ लिख देते हैं x आ गया है कितना 100 डिग्री, ठीक है। अब बारी है z को फाइंड करने की, z फाइंड करते हैं, y बाद में फाइंड करेंगे, y अभी फाइंड नहीं होगा जब तक z नहीं आएगा, ठीक है, पहले z निकलेगा। तो हम यहाँ पर एक आधा सर्कल देख रहे हैं, हाफ सर्कल, जिसमें कितने एंगल आ रहे हैं, 3 एंगल आ रहे हैं। आधा सर्कल 180 डिग्री का होता है, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है, पेयर में तो 2 होते हैं, जबकि यहाँ पर 3 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें तीनों को एक एक करके जोड़ना है। पहले इस z वाले का नेम लिखते हैं, A से B और फिर B से नीचे जा रहा था E पर, एंगल ABE, ठीक है, एंगल ABE प्लस दूसरा वाला ये बीच का एंगल है, बीच का ये बीच का एंगल कैसे लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ये मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, ये ई कोना है, ई से बी और फिर बी से एफ पर आ जाएंगे, एंगल EBF प्लस तीसरा वाला ये इधर का है, बाहर का। फिगर कुछ इस तरह से है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ। ऐसे देखो, ये है ABC और यहाँ E और यहाँ F, इसका नाम हो गया ABE, ठीक है, इसका नाम। और जब इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम हो जाएगा EBF और तीसरे का नाम क्या है, CBF, थर्ड का नाम CBF। तीनों को ऐड करके 180 डिग्री लेंगे। ये लीनियर पेयर नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर 3 एंगल को ऐड किया गया है। अगर 2 करते तो लीनियर पेयर होता, बट ये 3 थे, इसलिए एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें इधर वाला एंगल तो आपका z है, तो हम यहाँ z भर देंगे। प्लस EBF की बात करें, थोड़ा दूर करके लिखता हूँ मैं, कन्फ्यूज़न होगा अदरवाइज, ठीक है, ये फिगर थी, फिगर से हटा के लिखते हैं। z प्लस 30 है दूसरा एंगल बीच का, और यहाँ पे 80 है और इक्वल में 180। z ऐसे ही रहेगा, 80 प्लस 30 110 इज इक्वल टू 180। z इज इक्वल टू 180 प्लस का 110 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और z आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास 2 आंसर आ गए, एक z का और एक x का। z लिख देते हैं, ये आ गया 70। अब बचा है आपका y, इस y को फाइंड करना है। y को फाइंड करने के लिए आप z की हेल्प लोगे, आपको यहाँ z की हेल्प लेनी है। ऐसे A से B, दोबारा बना के दिखाता हूँ मैं, देखो, A से B और फिर B से E और फिर E से F, ये Z बन गया, ठीक है ना, Z जैसी शेप बन गई। और Z जैसी शेप में आने वाले एंगल बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। तो नाम लिखते हैं, किस किस का नाम लिखना है, देखो, ये एंगल ABE, एंगल ABE बराबर लेंगे एंगल जो Z में ये वाला आया नीचे, B से E कोने पर और फिर E से F कोने पर, BEF, BEF। दोनों के दोनों आंसर सेम होंगे। Z वाला आंसर ये 70 आया था, तो ये आंसर भी 70, दोनों के आंसर 70 होंगे। ये कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। इससे हमें z के अंदर z वाली वैल्यू लिखी हुई थी, तो z का आंसर मिल गया। z का आंसर और y का आंसर दोनों के सेम है, z पे 70 है तो y पे भी 70 होगा। तो यहाँ z तो पहले ही मिल चुका था, बस अब हमें y लिखना है, तो यहाँ से हमें y मिल गया 70 डिग्री, y बराबर 70। तो ये हो गया आपका आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में
ये लाइन L और ये लाइन M पैरेलल है, बट N और जो P लाइन है ये पैरेलल नहीं है क्योंकि ये टेढ़ी बनी हुई है। देखो ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे। अगर मैं इन्हें इस वाली लाइन को नीचे बढ़ाऊँ ऐसे और इस वाली लाइन को आगे बढ़ाऊँ ऐसे, तो ये आपस में टकरा जाएंगी क्योंकि ये टेढ़ी बनी हुई है, तो ये पैरेलल नहीं हो सकती। ठीक है ना, पैरेलल तो सिर्फ ये और ये है, ये दो लाइनें पैरेलल हैं। अल्फ़ाबेट नेम डाल लेते हैं यहाँ पर जल्दी से, A B C और ये वाला D, ABCD। इधर डालते हैं E, ये तो हो गया था, यहाँ डालते हैं F। ठीक है, नीचे की तरफ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। ये कौन सा पॉइंट है, F, ये G, ये H। ठीक है, ये H हो गया। इधर डाल देते हैं I, ये हो गया था, ये भी हो गया था। ये डाल देते हैं J, ये डाल देते हैं K, K हो गया, और ये कॉर्नर डाल देते हैं, ये हो गया M। ठीक है, हर कोने पे हमने अल्फ़ाबेट डाल दिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। पैरेलल लाइंस की हेल्प से ही होगा। देखो सबसे पहले तो निकाल लो Z, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा Z। कैसे निकल जाएगा, देखो ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे Z बन रहा है और लाइन पैरेलल भी है। इस Z के अंदर वाली लाइनें पैरेलल भी आ रही हैं, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन जो आ रही थी ये F से आ रही थी, F से J, फिर J से मुड़ के कहाँ गई थी, इस C वाले पॉइंट पे, FJC। एंगल FJC बराबर एंगल ये वाला कॉर्नर का, इसका नाम लिखना है तो इसको बीच में बोलेंगे, शुरुआत इधर से कर लो, JCD। JCD दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये Z बन रहा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से 30 डिग्री था तो इधर भी 30 होगा, Z की वैल्यू मिल गई, Z बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो Z तो आ गया, लो आराम से। अब Z की हेल्प से Y भी आ जाएगा। कैसे, देखो नीचे एक लाइन थी, I से शुरू हो रही थी, I से कहाँ गई थी, C पर, फिर C से आगे निकल गई थी J पर, और C से एक लाइन नीचे गई थी D पर। यहाँ पर आ चुका है Z का आंसर 30 और यहाँ पर पूछा गया है Y का आंसर। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इधर वाले एंगल का नेम जो है ना ICD, एंगल ICD प्लस दूसरी साइड का एंगल जो है JCD, दोनों को प्लस करके 180 होगा। ये हाफ सर्कल बन रहा है, लीनियर पेयर होगा, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर। पेयर क्यों, क्योंकि ये दो हैं। ICD इधर वाला था Y, JCD हम ऊपर निकाल चुके थे, Z वाला एंगल 30 उधर जाके माइनस होगा, तो 180 में से 30 को जब माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा Y का आंसर। तो ये हो गया आपका दूसरी वैल्यू। अब बचा X, Y तो आ गया, लिख देते हैं, Y आ गया है कितना, 150। अब बारी है X को फाइंड करने की। देखो X को फाइंड करने के लिए इस 45 की हेल्प लेंगे हम, 45 की। कैसे, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। पैरेलल लाइन ये है और दूसरी पैरेलल लाइन ये है। सबसे पहले हम लेफ्ट एंगल देख रहे हैं पैरेलल लाइन के 45, तो इधर भी लेफ्ट पे 45 लिख देंगे। कैसे एंगल है ये, सेम साइड वाले एंगल हैं, तो सेम साइड वाले एंगलों को हम क्या बुलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एक पैरेलल लाइन के लेफ्ट पर, दूसरी पैरेलल लाइन के भी लेफ्ट पर 45 आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो उधर वाले का नाम क्या है, ABE बराबर, इसका नाम क्या है जो लेफ्ट पर है, ये G से शुरू हो रहा है, GFB। दोनों कितने कितने के हैं, 45 डिग्री के। ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं, सेम साइड वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 45 आने से ये X आराम से निकल जाएगा क्योंकि 45 इसके बहुत क्लोज में आ गया। हाफ सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है, ये हाफ सर्कल। फिगर कुछ इस तरह है,
यहाँ पे था बी, बी से एफ और फिर एफ से एच, बी एफ एच, और ऊपर कौन था जी, इधर एक्स है और इधर हम फाइंड कर चुके हैं 45। तो जी एफ बी को ऐड करना है जी एफ एच के साथ और ऐड करके 180 लेना है। हाफ सर्कल है, लीनियर पेयर। जी एफ बी इधर वाला 45 है और इधर वाला x है और इक्वल में 180। फाइनली x आएगा 180 माइनस 45, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 10 माइनस 5 5, 17 माइनस 4 13, तो x का आंसर आ जाएगा 135। तो इस तरह से आपको ये x, y और z फाइंड करने थे पार्ट नंबर 2 में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 3। यहाँ पर हेडिंग में अगर आप पढ़ेंगे तो हेडिंग में लिखा है थर्ड पार्ट में N और P भी पैरेलल है आपस में, L और M भी पैरेलल है आपस में। ये भी पैरेलल लाइंस है, ये भी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, चलो हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट डालते हैं। कैपिटल में A B C और नीचे D। ठीक है, इधर डालते हैं E, यहाँ हो चुका है F, इधर कॉर्नर पे G, ऊपर कॉर्नर पे H, ये I, ये J और ये K। सब जगह अल्फ़ाबेट डाल दिए। एंगल हमें एक ही दिया है, ये 40। इस 40 की हेल्प से सारे फाइंड करने हैं एक एक करके हमें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं इसे फाइंड करना। सबसे पहले हम ये जो 40 है ना, ये 40 इस पैरेलल लाइन के नीचे है। देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाली पैरेलल लाइन और ये वाली पैरेलल लाइन, ये दो लाइनें सीधी सीधी पैरेलल थी। ठीक है, इन दो पैरेलल लाइन के नीचे के एंगल इक्वल लिए जा सकते हैं। नीचे वाले कैसे एंगल कहलाते हैं? ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइन के नीचे है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पर है, पैरेलल की डाउन साइड पे है। सेम साइड वाले एंगल है। फिगर कुछ इस तरह बन रही है, ये मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ फिगर, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइन थी और नीचे पैरेलल लाइन थी। ठीक है, पैरेलल लाइन के नीचे, पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर आ रहा था ई, यहाँ पर आ रहा था बी अल्फ़ाबेट और ऊपर आ रहा था ए अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये फिगर थी। और नीचे वाले की बात करें, यहाँ पर अल्फ़ाबेट नेम नहीं लिया हमने, ये अल्फ़ाबेट नेम ले लेते हैं यहाँ पर। पहले तो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक हो गए थे, आई ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं आई। ठीक है, तो दूसरा एंगल जो यहाँ था वो आई से सी पर और फिर नीचे डी पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर डला हुआ है 40, तो ये एंगल भी क्या लिया जाएगा? 40 लिया जाएगा। अब हम लिख लेते हैं इनके नेम। इसका नेम है ई बी सी एंगल। एंगल ई बी सी विल बी सेम एज एंगल जो नीचे है आई सी डी। दोनों के दोनों 40 डिग्री के एंगल होंगे। सेम साइड पर आने वाले एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। ये कैसे एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, और फिगर में डाल देते हैं। ये 40 अब यहाँ आ गया। अब इस 40 की हेल्प से x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा बड़ी इजी से। कैसे? देखो, स्ट्रेट लाइन E से गई थी E से कहाँ गई थी? B अल्फ़ाबेट पे, ये B था। x तो एंगल की वैल्यू है जो यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, और B से आगे निकल गया था ये पॉइंट लाइन, कहाँ पर? यहाँ पर F पर। और B से नीचे भी जा रही थी एक लाइन, B से नीचे की तरफ C पर। ये एंगल हमारा आ चुका है कितना? 45। हाफ सर्कल बन रहा है, इसका नेम है ई बी सी। एंगल ई बी सी के साथ ऐड करेंगे इधर वाले एंगल को, एफ बी
सी को, एफ बी सी, दोनों को ऐड अप करके 180 लेंगे। हाफ सर्कल और दो एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर है ये। ई बी सी इधर वाला था 40, एफ बी सी इधर वाला है एक्स, एक्स को अकेले बनाएंगे तो 180 प्लस का 40 उधर आगे माइनस होगा और एक्स आ जाएगा 140। ये हो गया आपका एक्स का आंसर, पहला तो आ गया। अब बारी है वाई को फाइंड करने की। वाई को फाइंड करने के लिए हम इन दो पैरेलल लाइंस की हेल्प लेंगे। देखो कैसे, ये मैं इरेज करता हूँ यहाँ से ताकि थोड़ा सा क्लीन हो जाए और आपको समझ आए इजीली। ठीक है, देखो हम फोकस करते हैं इस वाली पैरेलल लाइन पे, ये वाली पैरेलल लाइन और ये वाली, इन दो पैरेलल लाइन पे फोकस करते हैं। इस वाली पैरेलल लाइन की लेफ्ट साइड पर और दूसरी वाली पैरेलल लाइन की लेफ्ट साइड पे और ट्रांसवर्सल के नीचे नीचे, ये भी एंगल ट्रांसवर्सल के नीचे, ये भी एंगल ट्रांसवर्सल के नीचे, ये एंगल पैरेलल की लेफ्ट पर, दूसरा एंगल भी पैरेलल की लेफ्ट पर, तो सेम सेम साइड पर एंगल है तो इनके आंसर इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं ऐसे एंगल। और यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका था 40, तो फिगर तो आपको आई होप क्लियर हो गई होगी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अब फटाफट से। फिगर कुछ इस तरह से दिख रही है, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ए यहाँ पर बी अल्फ़ाबेट और एंगल था बी पर 40, ई और नीचे सी, यहाँ पे आई अल्फ़ाबेट है नीचे, आई ऊपर क्या है एफ, इधर है जी और यहाँ एच, ये वाला एंगल वाई है। ठीक है, तो ई से बी और बी से सी, एंगल ई बी सी बराबर एंगल बी से एफ, फिर एफ से आई, एंगल बी एफ आई। दोनों के आंसर सेम होंगे, सेम सेम साइड पर आ रहे हैं पैरेलल लाइंस की, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ये एंगल इक्वल तो लिए हमने, रीजन भी देना है, रीजन है दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की सेम सेम साइड पर आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें y का आंसर भी फाइंड हो गया 40 डिग्री, x भी आ गया और y भी आ गया। लिख देते हैं y आ गया कितना 40। अब y की ही हेल्प से z आ जाएगा, y की हेल्प से z कैसे आएगा, y की हेल्प से z, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम को इंटीरियर प्रॉपर्टी लगाएंगे। मैं आपको यहाँ फिगर में दिखा देता हूँ, ऐसे फिर नीचे फिर इधर, ये यू शेप की फिगर बन गई है ना, ये फिगर बनाएंगे हम और को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये अल्फ़ाबेट बी था, बी से इधर की तरफ एफ पर आई थी लाइन, देखो बी से एफ पर, फिर एफ से नीचे आई पर आई थी, फिर आई से इधर मुड़ गई थी, ये आई था, आई से इधर मुड़ गई थी सी पर, ये पॉइंट कौन सा था सी, इधर की तरफ y डला हुआ था जो अभी अभी फाइंड हुआ 40 और यहाँ डला हुआ है z। अब पहले इसका नाम लिखते हैं b से f और फिर f से i, एंगल बी एफ आई प्लस एंगल नीचे वाले का नेम लिखते हैं, f से आ रही थी लाइन, f से i और i से c, एफ आई सी ऊपर से आ रही थी ना, एफ आई सी, एफ आई सी, दोनों को प्लस करके क्या लेंगे 180 डिग्री। ऐसे एंगल्स को हम क्या बुलाते हैं, यू शेप वाले को को इंटीरियर एंगल, दिस इज को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें बी एफ आई वाई है जिसका आंसर 40 आ चुका था और नीचे वाला z हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू 180, z इज इक्वल टू 180 प्लस का 40 उधर जाके माइनस होगा, तो फाइनली इन्हें माइनस करके z का आंसर भी आ जाएगा 140 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये फिगर दी है, इस फिगर में L और M पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक, अब क्वेश्चन में कुछ यहाँ एक्स्ट्रा दिया है, N
लाइन एन बाइसेक्ट कर रही है बी पी आर को। ये जो लाइन एन नाम की दिखा रखी है ये बी पी आर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में कहा। ठीक है, फाइंड क्या करना है, एक्स। चलो ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, दिखाई काफ़ी डिफ़िकल्ट दे रहा है लेकिन इतना डिफ़िकल्ट है भी नहीं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये 120 है, एक ही पूरी फिगर में एंगल दिया है 120 डिग्री का, हम इस 120 को एक्स के नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं। ये 120 पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो दूसरी पैरेलल लाइन ये थी, इसके ऊपर भी 120 लाए। सबसे पहले पैरेलल लाइन के ऊपर 120 तो दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर भी 120 और ट्रांसवर्सल के दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड पर हैं, ये भी और वो भी। ठीक है, चलो ऊपर वाले का नाम लिखते हैं आर पी ए। देखो इसमें हमें अल्फ़ाबेट नहीं डालने पड़ रहे, पिछले पार्ट्स में पिछले क्वेश्चनों में हमने सब में अल्फ़ाबेट भरे थे लेकिन यहाँ ऑलरेडी भरे हुए हैं। आर से पी और पी से ए, आर पी ए एंगल, फिगर ऐसे है कुछ, देखो ठीक है, आर पी ए ये वाला एंगल, एंगल आर पी ए विल बी इक्वल टू ये नीचे का एंगल, यहाँ से पी से शुरू हो रहा है, पी अल्फ़ाबेट से, पी यहाँ पे क्यू है और इधर जाके सी है, पी क्यू सी, ये एंगल पी क्यू सी। दोनों के आंसर सेम होंगे, यहाँ 120 दिया था तो वो भी 120 ही लिया जाएगा, दोनों 120 डिग्री के होंगे। पैरेलल लाइन की भी अपर साइड सेम साइड पर है, ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पर है, वो भी सेम है, तो सेम सेम साइड वाले एंगल हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और फिगर में लिख देते हैं ये आ गया 120, एक्स के काफ़ी नज़दीक आ गए। अब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, ये जो यहाँ सेंटेंस दिया था जो क्वेश्चन में कहा था, क्या, लाइन एन बाइसेक्ट्स एंगल बी पी आर। बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में बांटना। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब प्रीवियस एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन था लास्ट, उसमें ये वर्ड आया था। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। ठीक है, तो वो कह रहा है ये जो लाइन एन बीच में जा रही है ना, मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ, बीच में जाने वाली एन लाइन एक एंगल है बी पी आर नाम का, बी पी आर बोला था ना क्वेश्चन में, बी से पी, पी से आर, ये एंगल, इस एंगल को आधा आधा कर रही है, मतलब जितना नीचे उतना ऊपर। इस लाइन ने एंगल को दो हिस्सों में बांटा, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, इस लाइन ने जो रेड कलर से मैंने शो करी है। तो जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल को, वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। ठीक है, फिगर कुछ इस तरह है, मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ। बी यहाँ था, पी यहाँ था और आर ऊपर था, ये फिगर है आर पी बी, आर पी बी, और बीच में एक लाइन जा रही थी एन नाम की, एरो था यहाँ। ठीक है, तो ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो जितना नीचे उतना ऊपर होगा। सो वी कैन से आर पी, यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट नहीं है, ये स्मॉल एन दिया है, ये लाइन का नाम है, हम यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, हर जगह अल्फ़ाबेट थे बस ये नहीं था, तो इसे भी लिख देते हैं ए बी सी डी, ई ले लेते हैं, ई नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे भी। ठीक है, ई नाम दे देते हैं इसको, यहाँ पे नाम दे देते हैं पॉइंट ई है ये। ठीक है, तो आर पी ई इक्वल होगा ई पी बी के, ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल इक्वल होंगे, नीचे एक्स था तो ऊपर भी एक्स होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आई होप। अब हमें सिंपल एक काम करना है, ए से एक लाइन आ रही थी जो पी से होती हुई बी पर निकल गई थी, पी पर इधर जा रही थी ई, देखो पी से ई, और पी से आर भी जा रही थी, पी से आर भी जा रही थी। यहाँ पे क्या था एक्स, यहाँ पे क्या था एक्स, और इधर क्या दिख रहा है 120, आधा सर्कल बन गया। देखो अगर आप ध्यान से, ये आधा सर्कल बनना है, आधा सर्कल 180 डिग्री का होता है, तो एक एक करके जोड़ेंगे। ये एंगल का नाम क्या है, ए पी आर एंगल, एंगल ए पी आर, प्लस ये जो बीच का नाम है एंगल का, इसका क्या नाम लिया जाएगा, आर से शुरू करो, आर पी ई, प्लस तीसरा एंगल जो है ये वाला, इसका क्या नाम लिया जाएगा, ई पी बी। सबको ऐड अप करके 180 लेंगे,
ठीक है, ये आधा गोला बन रहा है 180 डिग्री का होगा, लेकिन इसको लीनियर पेयर नहीं कहेंगे हम, इसको बोलेंगे एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर में 2 होते हैं जबकि यहाँ 3 थे। ठीक है, APR का आंसर 120 है, RPE x है, EPB भी x है और इक्वल में 180 है। 120 एज इट इज़ रहेगा, प्लस x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है हमें, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, स्पेस कम है। ठीक है, यहाँ करता हूँ रिमेनिंग पार्ट। 2x को लेफ्ट पर छोड़ दो। ठीक है, 2x को लेफ्ट पर छोड़ दो, 180 के पास माइनस का 120 ले आओ, ये जो प्लस का 120 था उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर, इन्हें माइनस करके आएगा 60, x बराबर 60 अपॉन 2, इन्हें काटेंगे और फाइनली x का आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो x आ गया कितना, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोला था फाइंड करो x, तो हमारा आंसर x का आ चुका है 30। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर L एंड M आर पैरेलल लाइंस, ये और ये पैरेलल लाइन है। प्रूव करना है x, y और z को जोड़कर 180 आएगा। x, y और z इनको जोड़कर 180 आएगा। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये तो ट्राइंगल के अंदर के एंगल हैं, और ट्राइंगल के एक प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल के सारे एंगल्स को ऐड करके 180 होता है। तो आपको वो काम नहीं करना, यहाँ पे तो पैरेलल लाइंस की हेल्प लेनी है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180। बिल्कुल सही बात है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये भी एक प्रॉपर्टी होती है तो वही लिख दें, नहीं, यहाँ पर स्पेशली पैरेलल वर्ड बोला है। आप पैरेलल लाइन की हेल्प लो, उसके बाद जैसे मर्जी करके इनको 180 लाओ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट डालेंगे कॉर्नर्स पे, A B C, यहाँ डालते हैं D E F G, सब जगह अल्फ़ाबेट डाल दिए। ठीक है, सबसे पहले हम Z शेप की फिगर बनाएंगे। यहाँ से A से B, B से E और फिर E से F। ठीक है, पहला एंगल ये वाला बनाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट Z वाला। ठीक है, चलो लिख देते हैं, एंगल ABE विल बी इक्वल टू एंगल BEF। दोनों कितने कितने डिग्री के हैं, दोनों के आंसर y होंगे। इधर y है तो यहाँ पे भी y लिया जाएगा। ठीक है, इंटीरियर Z बन रहा है तो प्रॉपर्टी है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। और देखते हैं, हम अब उल्टा Z लेंगे, ऐसे C से B, B से F और फिर F से E, ये वाला Z लेंगे हम। एंगल CBF, C से B, B से F। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है, इस एंगल का नाम यहाँ से शुरू करो, BFE, ये एंगल बीच में आएगा, BFE, BFE। दोनों के आंसर सेम होंगे, यहाँ पे Z डल रहा है तो ये भी Z होगा, दोनों Z होंगे। ठीक है, ये भी कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लिया। क्या यूज़ कर लिया कि यहाँ Z लगाया, ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर अल्टरनेट, ये Z शेप बनाई, ये भी इंटीरियर अल्टरनेट पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है। अब हमें एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी A B C, जहाँ पर ऐसे 2 लाइन जा रही थी, एक नीचे जा रही थी E पर और एक F पर। ठीक है, ये एंगल Y आया, ये ऑलरेडी X दिया हुआ था, ये आया Z। स्ट्रेट लाइन पे आधा गोला बन गया ये तो आप लिखोगे एंगल ABE का आंसर प्लस एंगल EBF का आंसर प्लस एंगल CBF, इन सब को ऐड अप करके 180 होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है एंगल ऑन ए
स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगाई, ट्राइंगल की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई हमने, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया और फिर स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी का यूज़ किया। एंगल ए बी ई वाई है ये वाला, और इधर वाला एक्स है और लास्ट वाला जेड है, तीनों को प्लस करके 180 हो गया और यही हमें लेकर आना था। एट लास्ट हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। सो आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।